तो बच्चों ने इससे पिछले लेक्चर के दौरान, ठीक है, इसके हमने भौतिक गुणों की व्याख्या कर ली थी, ठीक है। पहले विधि की व्याख्या की थी जो वर्टर लाइट की विधि थी, उसके बाद हमने यहाँ पर इसके भौतिक गुणों की व्याख्या कर ली थी, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे इस वाले लेक्चर के दौरान, इसके रासायनिक गुणों की व्याख्या करेंगे। अब आता है इसके रासायनिक गुण। सबसे पहले ताप अपघटन, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो साधारण ताप पर धीरे धीरे अपघटित होता रहता है और वहाँ पर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बनाता है और जब इसमें से अलग हटता रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ताप अपघटन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाला नाइट्रिक अम्ल साधारण ताप पर धीरे धीरे अपघटित होता रहता है, ठीक है, और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बना देता है। तो ये हो जाएगा हमारा ताप अपघटन। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रभाव। ये हमने अभी थोड़ी देर पिछली बात की थी इस वाली प्रकाश के प्रभाव में। जो नाइट्रिक एसिड है वो प्रकाश के प्रभाव में या ज्यादा गर्म करने से उसको गर्म कर दिया जाता है, तो इसका जो अपघटन है वो किस में हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हो जाता है। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नाइट्रिक अम्ल में घुल करके उसके रंग को पीला कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रकाश का प्रभाव। ताप अपघटन मैंने बताई थी साधारण ताप पर ये अपघटित होता रहता है और नाइट्रोजन मतलब डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बनाता है। इस प्रकार से प्रकाश के प्रभाव की बात करें तो प्रकाश का प्रभाव जिस पर पड़ता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ये इसी में घुल जाती है और पीले रंग का ये हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ताप का प्रभाव हो गया, ताप अपघटन हो गया, प्रकाश का प्रभाव हो गया। अब आ जाते हैं अम्लीय प्रकृति में। आप जानते हैं हम तो ये है ही, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है। तो सीधी सी बात है अगर क्षार के साथ इसकी विक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अम्लीय प्रकृति। नाइट्रिक अम्ल जो है कैसा रहेगा, एक क्षारकीय।
ठीक है, कैसा एक क्षारकीय, क्योंकि इसका फॉर्मूला है HNO3। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक है, इसलिए किस प्रकार का हो गया वाला एक क्षारकीय हो गया। तो नाइट्रिक अम्ल एक क्षारकीय प्रबल अम्ल है। यह है क्षारीय विलयनों जैसे ऑक्साइडों, या क्षारीय विलयनों जैसे ऑक्साइडों, हाइड्रोक्साइडों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, आदि से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो हमने क्या करती है कि नाइट्रिक अम्ल एक क्षारीय प्रबल अम्ल है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, एक ही विस्थापनीय हाइड्रोजन है, एक क्षारीय प्रबल अम्ल है। ये क्षारीय विलयनों जैसे ऑक्साइडों, हाइड्रोक्साइडों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके क्या करता है? लवण बना देता है। ठीक है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आ जाएगा HNO3, कार्बोनेटों के साथ पॉइंट को समझे, से अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, अब नाइट्रिक अम्ल एक क्षारीय प्रबल अम्ल है। यह है क्षारीय विलयनों जैसे ऑक्साइडों,
ठीक है, जैसे ऑक्साइडों, तो ऑक्साइडों के साथ में रिएक्शन दिखाई वाली नाइट्रिक अम्ल HNO3 ऑक्साइड यानी कि जिसे यहाँ पर दिया गया है CuO ऑक्साइड के रूप में लिया गया है वाला, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई वाला, तो क्या बना यहाँ पर क्यूप्रिक नाइट्रेट। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्यूप्रिक नाइट्रेट क्या है यहाँ पर लवण। इसी प्रकार दिया हाइड्रोक्साइड, तो हमने यहाँ पर क्या दिया है HNO3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम ले लो पोटेशियम ले लो, कोई सा भी हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रिक एसिड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है सोडियम नाइट्रेट, मतलब ठीक है सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर लवण बनाया है। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल ने सोडियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद हमने क्या कहा कार्बोनेट, तो इसके विक्रिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ कराई गई वाली, तो क्या बना सोडियम नाइट्रेट बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। ठीक है, और ये आप अच्छी तरह समझते होंगे जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो HNO3 है, Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम नाइट्रेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब क्या दिया लास्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो इसे कराने पर क्या हुआ सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 बना है